आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की खबरों के साथ मैं हूं मायरा गौर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। चैत्र नवरात्रि पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का खास तोहफा। कन्या पूजन के बाद छात्राओं को बांटी साइकिलें। तबियत बिगड़ने के बाद सोनिया गांधी गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती। राहुल गांधी ने रद्द किया केरल दौरा। दिल्ली के संगम बिहार से अवैध एलपीजी रैकेट का भांडाफोड़। 449 सिलेंडर बरामद। 4 आरोपी गिरफ्तार। रेप केस में फरार पंजाब विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ग्वालियर से गिरफ्तार। 2 सितंबर 2025 से ही फरार चल रहे थे विधायक। और ईंधन की कमी पर मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान। बोले घबराने की जरूरत नहीं, ईंधन की कोई कमी नहीं। और आगाज करेंगे पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले खबर दिल्ली की। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह एसआईआर गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे, जहां सोनिया गांधी को सांस की दिक्कत के बाद भर्ती कराया गया था। इस वजह से राहुल गांधी अपना केरल का दौरा उन्होंने रद्द कर दिया है। उन्होंने कोझिकोड की रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि मां की तबीयत को लेकर काफी चिंतित थे, इसलिए उनके साथ रहना जरूरी समझा। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि पूरी रात एक केरल की नर्स उनकी मां की ध्यान रखती रही, जिससे उन्हें काफी सुकून मिला। और उन्होंने भरोसा जताया कि केरल की जनता उनकी मजबूरी को जरूर समझेगी। चैत्र नवरात्रि के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में कन्या पूजन किया। इस दौरान उन्होंने 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिलें भी बांटी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है और इस पहल का मकसद लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। 2 दिन पहले मैंने दिल्ली राज्य का बजट दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया और कोशिश की कि उस बजट में दिल्ली की मेरी बेटियों के लिए, दिल्ली की मेरी बहनों के लिए, दिल्ली की हमारी सभी महिलाओं के लिए जितने मेरे पास उपहार थे मैं वो सभी उनको दे पाऊं। हमने एक योजना शुरू करी। इस आंगन में ये बात बोलना बहुत जरूरी है। लखपति बिटिया योजना, यानी दिल्ली की बेटी जब जन्म ले तो वो दिल्ली सरकार के पास लखपति बिटिया योजना में रजिस्ट्रेशन करे। सरकार जन्म से लेके और उसके जन्म पे पहली कक्षा में, छठी कक्षा में, 9वीं कक्षा में, 12वीं में, कॉलेज के पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और बड़ी पढ़ाई करेगी तो 4थे साल तक पूरी पढ़ाई ग्रेजुएशन करते हुए अपनी बेटी के खातों में सरकार खुद पैसे डालेगी। और जब वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके निकलेगी तो हर बेटी होगी लखपति। लगभग 1.25 लाख रुपए हमारी हर बेटी को मिल पाएगा। दिल्ली की हर बेटी लखपति बेटी बनेगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रनहोला इलाके में अवैध एलपीजी गैस रिफिलिंग रैकेट का खुलासा कर दिया है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। इस दौरान कुल 459 खाली गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इनमें भारत पेट्रोलियम के लगभग 175 और इंडेन गैस के 284 सिलेंडर शामिल हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले के नेटवर्क की जांच कर रही है और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। बता दें पुलिस के मुताबिक इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी एक अधिकृत गैस एजेंसी के पंजीकृत डिलीवरी कर्मी हैं और प्रोसेस के बीच ये चारों डिलीवरी के नाम पर एलपीजी सिलेंडर का अवैध भंडारण और रिफिलिंग कर रहे थे।
और सहारनपुर के रेलवे रोड स्थित एक प्रसिद्ध होटल में बुधवार देर शाम आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बता दें कि शुरुआती जानकारी के अनुसार होटल के एक कमरे में स्टाफ पूजा कर रहा था। इसी दौरान जल रहे दीपक की लौ के पास रखे कपड़ों में आग लग गई। शुरुआत में छोटी दिखने वाली ये आग कुछ ही मिनटों में फैलकर विकराल रूप ले गई और आग फैलते ही होटल में हड़कंप मच गया और वहां मौजूद लोग घबराकर बाहर की ओर भागे। होटल स्टाफ ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया और होटल में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बता दें कि इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और एहतियात के तौर पर पूरे होटल को फिलहाल के लिए खाली करा दिया गया है। सूचना प्राप्त हुई कि इस पे रेलवे स्टेशन के पास पंजाब होटल में आग है। तत्काल तुरंत यहाँ पे 2 गाड़ी भेजी गई। मैं स्वयं आया तो आके देखा कि जो ऑफिस बना हुआ है उसमें आग लगी थी। एक कमरे उसमें एसी वगैरह थे, इनका रिकॉर्ड वगैरह कागज वागज थे। तो उसमें आग लगने से पूरे होटल में धुआं फैल गया और आग जो है बुझ गई है पूर्ण रूप से। धुआं निकाला जा रहा है, कोई जनहानि नहीं है। शेष जो है बाकी जांच की जाए। जो अंदर लोग थे उनका कहना था कि जो अलार्म वगैरह कोई सेफ्टी वो बचा नहीं है। हाँ ये है, इसको मैं भी देख रहा हूँ चेक। बाकी सब लोग सुरक्षित हैं। हाँ सब लोग। होटल में कब आए थे आप रहने के लिए? आज ही आया था 7 बजे। इवनिंग को 7 बजे एंट्री है। तो क्या घटना हुई है? घटना क्या है तो मुझे तो रूम पे था, मुझे पता ही नहीं था। थोड़ी देर बाद पता चला कि मेरे रूम पे धुआं आ रहा था। तो फिर बाहर आके देखे तो धुआं ही धुआं है। हम दोनों कहीं जा नहीं पा रहे। फिर हम वापस आ गए थे। आने के बाद पता चला कि आग लग चुका है। फिर हमने यहाँ की जो भी हमारे रिलेटिव्स को फोन किए, बोले हाँ आग लग चुका है। फिर ड्राइवर तब तक छत के ऊपर चला गया था। फिर उन्होंने बोला कि आग कंफर्म होने का। फिर तब उसके बाद तो फिर हम कैसे करके रेस्क्यू खुद हुए। ड्राइवर होटल की तरफ से कोई हेल्प नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई अलार्म है, कुछ भी नहीं, नथिंग। कितने लोग थे आप अंदर फंसे हुए? मैं और मेरा दोस्त है, 2 लोग हैं और मेरा ड्राइवर 3 लोग थे। होटल वालों की तरफ से कोई कुछ नहीं, ना अलार्म है, नथिंग है। और विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को पंजाब पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी एक रेप केस में पुलिस हिरासत से फरार होने की 6 महीने से भी ज्यादा समय बाद हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पटियाला के सनोर से पहली बार विधायक बने पठान माजरा को मंगलवार देर रात ग्वालियर से पकड़ा गया है और जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर 2025 को पुलिस ने यहां सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में पठान माजरा के खिलाफ रेप, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोपों में एक केस दर्ज किया था। यह केस जीरकपुर की एक महिला की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उसके साथ रिश्ता बनाया और बाद में 2021 में उससे शादी कर ली, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा था। हरमीत सिंह पठान माजरा ਜਿਹੜੇ कि एक 376 बलात्कार ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਆਫੈਂਡਰ ਪੀਓ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੈਡ ਬਾय ਐਸਪੀ ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ, ਐਸਪੀ ਗੁਰਬੰਸ ਬੈਂਸ, डीएसपी राजेश मल्होत्रा, इंचार्ज सीआईए पटियाला इंस्पेक्टर प्रदीप बाजवा, इंचार्ज सीआईए समाणा इंस्पेक्टर अंकुर, इंचार्ज स्पैशल सैल राजपुरा इंस्पेक्टर मनप्रीत ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ कामयाबी हासिल की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के करनाल में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में एलपीजी, डीजल और पेट्रोल की पर्याप्त सप्लाई मौजूद है। सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर रही है और खट्टर ने लोगों से अपील की है कि वे घबराए नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आम जनता को ईंधन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। देश का विषय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक बड़ी समस्या जो हमें देखने को मिल रही है कि कुछ देश आपस में युद्ध के अंदर लगे हैं और उस युद्ध के कारण से अपने यहाँ सबसे बड़ा असर जो पड़ने वाला है वो पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की जो सप्लाई है, क्योंकि हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। अभी ठीक चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है,
लेकिन जैसा कहा जाता है कि सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। कभी भी कोई समस्या कठिनाई अगर आ जाती है तो उसकी तैयारियां हमेशा रखनी ही चाहिए, और ये देश के नाते भी जरूरी होता है। कोई परिवार होता है, प्रदेश होता है, कोई भी संस्था होती है, संकट काल के समय कोई कठिनाई आए उसकी तैयारियां पहले से करनी पड़ती है। इसलिए भारत सरकार की ओर से हर प्रकार की तैयारी, हर प्रकार का हमारा अरेंजमेंट्स वो सब तैयार है। कल को कोई कठिनाई आती भी है तो हम आसानी से रास्ता निकाल ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फिर वही कहना लोगों को कि किसी प्रकार का पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कठिनाई आती है तो उस समय सारी व्यवस्थाएं करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे अल्टरनेटिव साधन भी हैं, इसलिए कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी जिस प्रकार की परिस्थिति है उसके से आगे चलना है। अभी परिस्थितियां ठीक है, अनुकूल है, और आगे भी निकट भविष्य में सब हमारे पास बहुत अभी स्टॉक है हर चीज का, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस हो, चाहे अन्य ऐसे पदार्थ हैं जो विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। हम हर चीज में से, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना, आत्मनिर्भरता का अर्थ ही है कि हम अपने ऊपर निर्भर करें, हम दुनिया के ऊपर निर्भर करने वाले नहीं हैं। अभी म्यूचुअल जो एक व्यवहारिक लेन देन होता है, वो कुछ चीजें हमारे से वो लेते हैं, कुछ उनसे हम लेते हैं, लेकिन कोई कल को परिस्थिति ऐसी बिगड़ती है तो हम अपने आप में सक्षम है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उन्होंने राज्य सरकार के नए प्रोजेक्ट्स को लेकर कई अहम जानकारी दी है, और कैबिनेट मीटिंग में हुई जो बात हुई है उसके बाद जो कुछ निकल के आया है उसको लेकर भी उन्होंने सारा सब कुछ साझा किया है। रोस्टर प्रबंधन के नियमों में भी बदलाव किए गए। इनका उद्देश्य हायर जुडिशियल कैडर में भर्ती और सर्विस की शर्तों में पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत करना है। मेरिट कम सीनियरिटी के जरिए प्रमोशन के लिए मौजूदा कोटा जो 65% से उसे कम करके 50% कर दिया गया है। सीमित प्रतियोगी परीक्षा के जरिए भर्ती का हिस्सा 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, जिससे काबिल न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसर बढ़ेंगे। बाकी 25% पर सीधी भर्ती से वो भरे जाते हैं। और इसी प्रकार आज हमारी सरकार ने प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रहे। इसी दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं वितरण में और अधिक सुधार लाने के लिए सरकार ने फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती के नियमों में ढील देने का भी निर्णय किया है। बी फार्मेसी डिग्री में 6 माह के प्रशिक्षण की अवधि को शामिल किया गया है। इसीलिए आज की इस मंत्रिमंडल की बैठक में फार्मेसी अधिकारियों के लिए अलग से अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को हटाने की मंजूरी दी गई। और चैत्र नवरात्रि के अवसर पर पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, और सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन और पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें कि श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए मां से प्रार्थना की है, और मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। नवरात्रि के इस पावन मौके पर भक्तों ने खास उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रहा है, और भारी मात्रा में श्रद्धालु मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस को अपने पुराने दफ्तर यानी कि 24 अकबर रोड बंगले को खाली कराने का नोटिस मिला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंदिरा भवन में नया दफ्तर शिफ्ट होने के बाद से कांग्रेस ने इस पुराने बंगले को खाली नहीं किया था, और यहां भी पार्टी की गतिविधियां पहले की तरह ही चल रही थी। और इसके अलावा कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के ऑफिस और 5 रायसीना रोड
को भी खाली कराने का नोटिस मिला है। इस पर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि राहुल गांधी का देश हित में सवाल पूछना पीएम मोदी को चुभता है और बीजेपी वालों को चुभता है, इसलिए वो राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए उन्हें लगातार परेशान करने की और कांग्रेस को परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने आखिर में दावा किया कि चाहे बीजेपी जो भी कर ले, लेकिन राहुल गांधी देश के लिए और देश की जनता के लिए आवाज उठाते रहेंगे, चाहे वो सड़क हो चाहे वो संसद हो। को पंत मार्ग अकबर अशोका रोड पे मुख्यालय मिले हैं, उसी हिसाब से आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली में मिला हुआ है। अब नियम कानून उनके लिए कुछ होंगे क्योंकि वो सत्ता में, हमारे लिए कुछ और होंगे, और हमारे पर एक्शन जो हो रहा है वो स्वाभाविक है। इनकी एक ही है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी को द पीएम इज कंप्रोमाइज कहना बंद कर दें, उनसे सवाल करना बंद कर दें, एब्स्टेन फाइल्स पे उन्हें घेरना बंद कर दें। किसी तरह का सवाल जो लोगों से, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है उस पे मत पूछें, तो हमारे शायद ये दफ्तर बचे रहेंगे। पर राहुल गांधी जी किसी भी तरीके से डर कर पीछे हटने वाले नहीं है। वो अपने जो सवाल हैं उनके जवाब मिल जाने तक प्रधानमंत्री जी को सदन हो, सड़क हो, चुनावी रैलियां हो, यूं ही घेरते रहेंगे। उसके लिए अगर हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़े कि हमारे दफ्तर हमसे खाली करवाए जाएंगे और आप भाजपा और दूसरी राजनीतिक दल जिनके समझौते भाजपा के साथ हैं उनके कार्यालय बने रहेंगे, तो आप करिए वो, हम सड़कों पर आएंगे। हम सड़कों पर बैठकर लोगों के बीच में इस आंदोलन को, न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को हम लड़ेंगे। ये राहुल गांधी जी पर, कांग्रेस पर ये पहली बार नहीं है। इससे पहले आपने देखा राहुल गांधी जी की वायनाड से सदस्यता इन्होंने रद्द कर दी थी, है ना। उसके सरकारी बंगला छीन लिया था। आपने देखा था प्रियंका जी, सोनिया जी राहुल गांधी जी के सरकारी आवास पे ताला लगाकर इन्हें चाबी सौंपते हुए दिख रहे थे। फिर उसके बाद इनकी एसपीजी सुरक्षा हटा दी गई, पूरी गांधी परिवार, राहुल जी और सोनिया जी की एसपीजी सुरक्षा भी हटा दी गई। और उसके बाद 50 घंटे ईडी में बुलाकर बिठाकर, इन सब के बाद भी वो राहुल गांधी जी को चुप नहीं करवा पाए, उन्हें डरा नहीं पाए। अब वो हमला हमारे भवनों पर, कांग्रेस में जहां पर राजनीतिक तौर से हर कहते हैं इनके दफ्तरों में राजनीति होती है, तो राजनीतिक मुख्यालयों में राजनीति नहीं होगी, किसान पर चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होगी, दलित, आदिवासी, आदि आबादी, नाबालिग बच्चियों के बलात्कार आपके नेता कर रहे हैं और आप उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। और हरियाणा के पंचकुला में नगर निगम के कोटक महिंद्रा बैंक की शाखा में लगभग 150 करोड़ रुपए की सावधि जमा रसीदें यानी कि एफडीआर में कथित अनियमितताओं का दावा किया गया। बता दें कि हरियाणा सरकार ने मामला हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो को सौंप दिया है और मंगलवार रात अज्ञात बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और जाली दस्तावेज बनाने के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नगर निगम के आयुक्त विनय कुमार के अनुसार एफडीआर के करोड़ों रुपए की विसंगतियां पाई गई हैं और बैंक ने कहा है कि अब तक रिकॉर्ड का मिलान किया गया है और खातों को उचित बैंकिंग मानदंडों के अनुसार संभाला गया है और प्राथमिकी एससीबी थाने में विभिन्न आपराधिक और भ्रष्टाचार निवारण धाराओं के तहत दर्ज की गई है। और दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाले सरकारी बंगले को लेकर हमला किया है। उन्होंने इसे शीश महल कहा है और लगभग 15 मिनट का वीडियो साझा किया है जिसमें बंगले के जैकुजी, बेलियन क्रॉकरी, माफ कीजिएगा, बेल्जियम क्रॉकरी, फिटनेस उपकरण और 14 सीटर डाइनिंग टेबल जैसी चीजों की कीमतें दिखाई गई हैं। और प्रवेश वर्मा ने कहा है कि बंगले की कुल की लागत 80 करोड़ रुपए थी और इसे बढ़ाने की योजना थी, लेकिन आपने 2025 में सत्ता से बाहर होने के कारण ये नहीं हुआ और कैग रिपोर्ट में बंगले के नवीनीकरण में अनियमितताओं की बात सामने आई थी और आपने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम बंगले की जानकारी सार्वजनिक थी जबकि प्रधानमंत्री के आवास का विवरण छुपाया गया है। बता दें कि इसको लेकर, शीश महल को लेकर बीजेपी ने चुनाव के वक्त पर, दिल्ली चुनाव के वक्त पर लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला किया था। केजरीवाल जी का ये वायदा था कि वो गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, मगर शीश महल लेंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ शीश महल के अंदर, आइए। वाह, ये किचन है, 5 लाख रुपए की चिमनी है। पूरा किचन में कितना पैसा लगा होगा? 1.5 करोड़ रुपया। कर्टन कितने के हैं? 95 लाख, 88 लाख के शैंडलियर। ये कितने का टीवी है? 28 लाख। 5 लाख रुपए हर महीने का बिजली बिल आता था जो जनता के पैसे से दिया जाता था। 6 लाख रुपए का जकूजी है। 10 लाख रुपए का सोना रूम, सोना लो, स्टीम लो, शावर लो, मसाज कराओ,
जितना बड़ा ये शीश महल है उतना ही बड़ा शीश महल की एक्सटेंशन अगर केजरीवाल जी जीत जाते तो 60 करोड़ रुपया और लगता। लोगों का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा, टैक्स पेयर का पैसा क्या केजरीवाल जी को खर्च करना चाहिए था? हरियाणा के पंचकुला में चैत नवरात्रि की अष्टमी पर मनसा देवी मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और भक्तजन मां मनसा की पूजा अर्चना करते हुए भक्ति और श्रद्धा में लीन दिखे और मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे जिससे श्रद्धालु सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन कर पाए। अब भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन पर कहा कि सही अर्थों में बेटियों में ही देवियां निवास करती हैं। अगर देवी माता साक्षात रूप में हैं तो हमारी बेटियां हैं और परंपरा है कि नवरात्रि पर 9वें दिन मां सिद्धिदात्री के रूप में आशीर्वाद देती हैं और कृपा की वर्षा करती हैं जो हम बेटियों का पूजन करते हैं और कन्या भोज होता है और आज उसी परंपरा के अनुसार कन्या भोज हुआ है और बेटियों के बीच हम सब बहुत प्रसन्न हैं और आज सब बेटियां आई हैं और इसका संदेश यही है कि हम बेटियों को सदैव आदर देते रहेंगे। सही अर्थों में बेटियों में ही देवियां निवास करती है। अगर देवी माँ का साक्षात रूप है तो हमारी बेटियां हैं और हमारी परंपरा है कि नवरात्रि के 9वें दिन जब माँ सिद्धिदात्री के रूप में आशीर्वाद देती है, कृपा की वर्षा करती है, तो हम बेटियों का पूजन करते हैं और कन्या भोज होता है। और इसका संदेश यही है कि हम बेटियों को सदैव आदर दें, सम्मान करें, क्योंकि बेटियां हैं तो ही कल है। बेटियों के बिना ये दुनिया चल नहीं सकती। सभी बेटियों को प्रणाम। दिल्ली के दयालपुर इलाके में 16 साल से एक किशोर को उनके घर के पास चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और पुलिस के अनुसार घटना के पीछे कारण था कि किशोर ने आरोपियों में से किसी एक को तंग किया था। पुलिस ने मामले में 13 से 17 साल के 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है और परिवार ने किशोर को बेहोश पाया और जग प्रवेश चंद्रा हॉस्पिटल ले गए और जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और जांच से अपराध में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया है और मामला दयालपुर थाने में दर्ज किया गया है और छानबीन चल रही है। 8 बजे घर से निकला है जी वो। मैंने उसको चांद मस्जिद पे देखा 8:45 बजे। मैं हॉस्पिटल जा रहा था, मैं उसको वहाँ छोड़ के गया हूँ। उसके बाद में फिर मेरे को जो है ना 12 साढ़े 12 बजे खबर मिली कि उसका 3-4 लड़कों ने मिलके मर्डर कर दिया, चाकू छुरी मार दी उसमें। पुलिस से आप लोगों की बात हुई है अपनी? जी पुलिस वालों से बात हुई थी। पुलिस वालों ने हमें भेज दिया, कहने लगा आप घर चले जाओ और 9-10 बजे करीब आना, बाकी हम कार्रवाई कर रहे हैं, उन जो बच्चों ने मारा है उनको पकड़ेंगे। अब मैं प्रशासन से बस यही चाहता हूँ सर कि मतलब उन बच्चों को, या बच्चे हैं या बड़े हैं या जो भी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले सर। और पंजाब हरियाणा दिल्ली की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।